लॉर्ड्स का तारीखी क्रिकेट ग्राउंड, एक और तारीख साज टेस्ट मैच जारी। पाकिस्तान की बड़ी ही तल्ख यादें हैं इस ग्राउंड्स के साथ। 2010 में भी एक बड़ा मेगा स्कैंडल पाकिस्तान क्रिकेट का इसी ग्राउंड में आया था, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की जड़ें हिला दी थी, जिसके असरात से हम आज तक नहीं निकले। नो बॉल स्कैंडल की बात कर रहा हूँ, जिसमें मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और कप्तान सलमान बट उस वक्त मुलव्वस पाए गए थे स्पॉट फिक्सिंग। मगर अब बाबर आजम की कप्तानी में लॉर्ड्स में इंग्लैंड दौरे का दूसरा टेस्ट मैच जारी है, जहां पाकिस्तान ने आज 110 रन्स पर आउट होकर एक और तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने सिर्फ 37.2 ओवर्स खेले, सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर में जा सके, जिसमें एक सऊद शकील थे जिन्होंने 16 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 8, शान मसूद 1, अब्दुल्ला शफीक 5, मोहम्मद रिजवान 7, एक वाहिद वो लड़का अजान अवैस ओपनर नौजवान जिसका छठा ये टेस्ट मैच है, उसने कुछ मुज़ाहमत की और 46 रन बनाए और टोटल 110 तक पहुंचा दिया। इस ग्राउंड में, लॉर्ड्स के ग्राउंड में जो एवरेज स्कोर है पहली इनिंग्स का वो है 300 रन, जिसके बिल्कुल करीब पहुंची। 290 रन बनाए इंग्लैंड की टीम ने। हालांकि उनके टेल एंडर्स जो है, उनकी मज़ाहमत और उनका जो इसमें किरदार है वो बड़ा वाइटल था, जिन्होंने आखिरी 3 विकेटों पे कोई 89 रन बल्कि 90 रन बने, और सिर्फ आखिरी विकेट की शराकत जो थी वो 47 रन की थी। आखिरी विकेट जहाँ पे आखिरी उनके जो बॉलर्स हैं, टेल एंडर्स हैं, वो 3 टेल एंडर्स जो 4 बॉलर्स हैं फास्ट, वो 90 रन बना रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन 110 पर ढेर होगी। अब दूसरी इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है लॉर्ड्स का वो है 250 रन, और तीसरी इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 200 रन, और चौथी इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 150 रन। अब पाकिस्तान ने जो 180 रन की लीड दी है इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट में, उसमें अगर वो 100 रन या 150 रन भी ऐड कर लें तो पाकिस्तान के लिए 300 रन का हदफ चौथी इनिंग में एक डरावना ख्वाब है। और टेस्ट मैच का भी सिर्फ दूसरा दिन है, जिसमें पहले कल भी बारिश हुई थी, सिर्फ 58 ओवर्स का खेल हुआ था। आज भी बारिश से खेल मुतासर हुआ, मुसलसल बारिश इंटरप्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान का बचने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो बैट्समैन हैं, ये जो बल्लेबाज हमारे हैं, मुस्तनद बल्लेबाज, और इनकी कोचिंग का ज़िम्मा है सरफराज अहमद के सुपुर्द। सरफराज अहमद ना कभी कोई महान बल्लेबाज रहे हैं, ना कभी हम उनको एज ए बैटर, एक स्टाइलिश बैटर या बड़े ही कोई तकनीकी अंदाज से बेहतरीन बल्लेबाज कभी समझते हैं या रहे हैं। वो इस टीम की बैटिंग कोच हैं, वो इसकी कोचिंग कर रहे हैं। सऊद शकील हैं सेकंड टॉप स्कोरर, सिर्फ 16 रन। शान मसूद जैसे च्युइंगम चबाते आए और च्युइंगम चबाते चले गए, ना उनके चेहरे पे कोई इस पे कोई शर्मिंदगी थी, ना कोई उनके नदामत थी कि ये क्या करके गए। और दूसरे जो हमारे एक ओपनर बैट्समैन इमामुल हक हैं, उनके आज खबर आई कि उनकी पिंडली में खिंचाव है। क्या पिंडली में खिंचाव से बैटिंग नहीं हो सकती? मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप दौड़ के रन ना लें, विकेट पे ठहरा तो जा सकता है, विकेट पे खड़ा तो हुआ जा सकता है, बाउंड्रीज का खेल तो हो सकता है, वो बैटिंग करने ही नहीं आए। आज अगर बहुत ज़रूरत थी कि कोई बंदा एक विकेट पे रुक जाए, एक पार्टनरशिप कर दे, एक पार्टनरशिप 50, 60, 70 की एक पार्टनरशिप रिक्वायर्ड थी। बाबर आजम पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, आते इन्होंने चौका लगाया अपनी फॉर्म, मैं बड़ा फॉर्म में हूँ, बड़े कवर ड्राइव मारा, दूसरा चौका लगाया। और भाईजान, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी टीम के 2 आउट हो गए हैं, आपने अभी ठहरना है, रुकना है, सेट होना है, लंबी पार्टनरशिप करनी है। दूसरे एंड पे एक नौजवान है, छोटा है, अभी जूनियर है, आप किस जोन में हैं? ये टेस्ट मैच है, आप एक टेस्ट मैच हारे हुए हैं। आप इंग्लिश मीडिया जिस तरह पाकिस्तान को रेट कर रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमज़ोर तरीन टीम है, आप
आप उसको उनको सच साबित कर रहे हैं। आप वो मतलब हैरान है कि हम खेल किन के साथ रहे हैं। दूसरा रोज़ है अभी, दूसरा रोज़, और अभी 2 सेशन का खेल हुआ है और मैच लगता है जैसे अभी ख़त्म हो गया। आज अगर 110 की बजाय अगर ये 10-20 रन कम बन जाते उनके, 10 उन्होंने कोई 10 एक्स्ट्रा रन दिए वो ना होते और 10 ओवर 10 रन कम होते तो आप फॉलो ऑन हो जाते और आज ही आप दूसरी इनिंग्स में भी आउट हो जाते और इनिंग की शिकस्त से हार जाते। जब उनके पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनके पहली इनिंग में उनके कोई 70 रन पे 4-5 खिलाड़ी आउट कर दिए, पूरी बैटिंग लाइन उड़ा दी थी। उनका विकेट कीपर ने कोई 60+ रन बनाए हैं तो उनका ये टोटल पहुंचा, और टेल एंडर ने 90 रन बनाए हैं। वरना तो आपने तो खाक में ला दिया। और फिर ये अगर हम, और दूसरा ये कि बैट्समैन बड़े महान तो होंगे ही होंगे, जो साबित हो गया है, लेकिन फील्डिंग का मयार ये देखें कि शान मसूद ने सीधा कैच छोड़ा था, इमाम उल हक ने सीधा कैच छोड़ा था, मोहम्मद रिजवान ने सीधा कैच छोड़ा था। अब जहाँ पे आप 3 कैच छोड़ दें, आसान तरीन कैच छोड़ दें, वहाँ पे आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, क्या तवक्को करेंगे आपको कि वो अपना दूसरा मौका देंगे? 290 रन चलें फिर भी रीज़नेबल टारगेट, तो मैं समझता हूँ कि वो आपकी फिर भी कुछ बचत हो गई। लेकिन आपने जवाब में क्या किया? कौन सा के पीछे शेर लगे हुए थे, आपको दौड़ा के मार रहे थे? कौन सी ऐसी कोई स्विंगिंग बॉलिंग हो रही थी? कौन सी कोई बाउंसी विकेट था? इतना सीधा बॉल था, पढ़ के अंदर आ रहा था, पढ़ के बाहर जा रहा था, आपने रुकना था बस। पहले अजान अवैस ने रुका, वो खेला उसने कोई 1 के एवरेज के साथ, उन्होंने 15 ओवर निकाले हैं अब्दुल्ला शफीक ने। ऐसा ही चाहिए था, ये मार धाड़ नहीं थी, ये मार धाड़ की गेम नहीं थी। आते ही अब जैसे सऊद शकील ने आते ही 4 चौके मारे और 16 रन बना के घर चले गए। बाबर आए, आते ही 2 चौके मारे चले गए। और मोहम्मद रिजवान तो पता नहीं किस वो है, उसको पता ही नहीं चलता, वो 10 बार एक ही तरह आउट हो गए। बॉल पड़ के अंदर आती है, पैड्स पे लगती है यार, वो ख़त्म। ये ना कोचिंग है, ना बैटिंग है, ना परफॉर्मेंस है, और माजरत के साथ नीयत भी नहीं है। इस नीयत ही नहीं लग रही कि आपने ये मैच जीतना है। आप एक सीरीज़ 1 डाउन हैं, आप में वो जो होता है ना, एक शर्मिंदगी होती है, हमें वो एहसास ज़िया होता है, हमें कुछ, हम सोचते हैं कि हमारा कुछ खोया जा रहा है, हम कुछ डाउन हैं, वो भी नहीं है। हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, च्युइंगम चबा रहे हैं, हाथ पे हाथ मार रहे हैं, और परफॉर्मेंस 8 खिलाड़ी जो है वो डबल फिगर में नहीं गए। अब दूसरी इनिंग में अभी तक तो आखिरी तला तक 2 विकेटें गिर गई हैं, लेकिन ये आपके 180 रन डाउन हैं। आप 180 रन की लीड है उनके पास, 180 रन की यही लीड ही आपके लिए टारगेट मिल जाए तो भी आपके लिए वो आपको जान के लाले पड़ जाएंगे, नहीं बनेगा। तो ये सीरीज़ मैंने पहले दिन कहा था, जब ये सीरीज़ शुरू होने वाली थी, मैंने कहा था ये 3-0 नज़र आ रही है। जिस तरह की ये टीम है, जिस तरह का इनका माइंडसेट है, जिस तरह की इनकी कोचिंग का लेवल है, जिस तरह का इनका अपनी ये हरकत हैं, अपनी जो करतूतें हैं, वो लग रही थी, और वो वैसे नज़र आ रहा है। बाकी लॉर्ड्स का एक इशू उठा है, वो अब ये मैच और ये परफॉर्मेंस और उस इशू के नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है कि कंट्रोवर्शियल हो गया, इंटरव्यूज़ हो गए, खेल के में सियासत हो गई। वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग मौजू है, उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम होगा। लेकिन आपका बेसिक काम क्रिकेट है। आपको क्या लगे भाई कि वक्फे में क्या हो रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है, आपने तो ग्राउंड में खेलना है, आपने परफॉर्म करना है। और परफॉर्मेंस का आलम यह है कि आप 290 रन खाने के बाद 110 पे आल टीम आउट हो गई, पूरी की पूरी टीम, जिसमें 10 रन एक्स्ट्रा हैं, और हाईएस्ट एक जूनियर मोस्ट बच्चा है वो है 946, और उसको भी समझ नहीं आ रही। अच्छा 46 रन बना लिए हैं तो अब क्या लाजमी है कि आउट ही होना है? उसको ये पता नहीं है कि मेरे साथ टेल एंडर है, खुरम शहजाद है, मोहम्मद अली है और वो अब्बास है, उनको आगे खिला रहा है। आखिरी बॉल पे सिंगले उनको वो दिलवा रहा है, और फिर उनको कहता है कि आप खेलें। और जब वो आउट हो गए हैं तो फिर जब उसने 2 फील्डर जो रूट ने इंग्लिश कप्तान ने ले लिए हैं उसके पुल शॉट के लिए, हुक शॉट के लिए, उसने पीछे दिए, उसने हुक कर दिया। उसने ये सोचा ही नहीं है कि भाई मेरे लिए 2 फील्डर लिए हुए हैं। उसने उठा के बेहतरीन कैच हाथों में दिया, जैसे पहली इनिंग में उसने पहले मैच में ऐसे जहाँ फील्डर लिया था लेग स्लिप पे, सॉरी पीछे स्क्वायर लेग से थोड़ा सा पीछे, जो रूट वहाँ खड़ा था उसने पैड पे बॉल की, उसने वहाँ उसको आसान कैच दे दिया। और आज भी उसने ऐसे किया,
2 फील्डरों ने लिए बाउंस के लिए, शॉर्ट पिच के लिए कि वहाँ ये कैच देगा, और उसने दे दिया तवक्को के मुताबिक। इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश क्रिकेट टीम, इंग्लिश के एक एक तवक्को पे पूरा उतर रहे हैं हम, पूरा उतर रही है ये टीम। और लॉर्ड टेस्ट एक फिर इनके तब पर ऐसा एक वो सवार रहेगा, एक अरसा तक लॉर्ड्स जो है इनके लिए डरावना ख्वाब बना रहे। अब देखते हैं, अभी मैच बाकी है, क्रिकेट है, मौजज़ात है, क्रिकेट लास्ट बॉल का खेल है, कुछ भी हो जाए, मौजज़ा ही हो जाए, शायद मौजज़ा हो जाए। मेरी दुआ है कि मैं गलत साबित हूँ, मौजज़ा हो जाए और कोई एक बड़ी बारी खेल जाए और एक बड़ी परफॉर्मेंस दे जाए। कोई एक मोहम्मद यूसुफ जिसने 2005 में एक डबल सेंचुरी बना दी थी, 203 रन, वो हो जाए। कोई मोहसिन हसन खान इस टीम में बन जाए जिसने 200 की 1983 में डबल सेंचुरी कर दी थी। शायद कोई हो जाए, शायद आज बाबर, शायद आज अब्दुल्ला शफीक, शायद शान मसूद, शायद हज़ारा वैस, शायद सऊद शकील, मगर शायद। अल्लाह।